देखो यार, अगर तुम लोग हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि इंडिया की न्यू रेसलिंग कंपनी WXM के द्वारा उनका पहला टीवी टैपिंग ओवर हो चुका है। ब्रायन डेनियल्सन के रेसलिंग पर रिटर्न होने को लेकर ब्रायन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। जेमी हेटर के AEW रिटर्न सिचुएशन को लेकर जेमी हेटर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो वहीं AEW के 2 डे स्पेशल कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की न्यूएस्ट रेसलिंग कंपनी WXM रेसलिंग की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हाल फिलहाल में इंडिया के अंदर एक न्यू रेसलिंग कंपनी का फाउंडेशन हुआ है, जो यहाँ पर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार जीत रामा के द्वारा यहाँ पर खोला गया है। और गाइस यहाँ पर इस कंपनी के ओपन होने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर इस कंपनी को लेकर इंटरनेट के ऊपर हाइप बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब यहाँ पर फाइनली इस कंपनी ने इस हफ्ते उनका पहला टीवी टैपिंग कर दिया है। गाइज यहाँ पर अगर आपको WXM रेसलिंग के बारे में ज्यादा नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर एलीट मेनिया पर जाकर WXM रेसलिंग की फाउंडेशन वाली वीडियो देख सकते हो। बट जहां तक बात रही अब इस कंपनी के फ्यूचर की, तो गाइज यही WXM रेसलिंग के ओपन होने के बाद अब फाइनली यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि ये कंपनी एग्जैक्टली कैसी होने वाली है। गाइज यहाँ पर ये रेसलिंग कंपनी इंडिया में कोई नॉर्मल रेसलिंग एकेडमी ना होकर बल्कि एक प्रॉपर रेसलिंग कंपनी होने वाली है। और रिंग का किंग के बाद ये इंडिया की दूसरी कंपनी है जो यहाँ पर प्रॉपर टीवी टैपिंग के साथ वीकली बेसिस पर शो करने वाले गए। और फाइनली यहाँ पर इस हफ्ते के ऊपर WXM रेसलिंग ने उनका पहला टीवी टैपिंग कंप्लीट कर लिया है। वेल अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते यहाँ पर WWE के फॉरवर्ड सुपरस्टार जिंदर महल ऑफिशियली इंडिया के अंदर थे और जिंदर महल सहित डोनवान डाइजक और खलीस्तु जैसे रेसलर इस हफ्ते यहाँ पर इंडिया के अंदर WXM रेसलिंग के पहले शो के लिए अपीयर हुए। और 2 दिन पहले यहाँ पर थर्सडे के ऊपर दिल्ली के अंदर गुरुग्राम में पहली बार इस रेसलिंग का टीवी टैपिंग हुआ। और इस रेसलिंग कंपनी के पहले शो का टीवी टैपिंग दिल्ली के अंदर गुरुग्राम में किया गया है, जहां पर स्टूडियो एकेडमी के अंदर ऑफिशियली यहां पर WXM रेसलिंग ने उनका पहला शो किया। और बात करें शो के कैपेसिटी की तो यहां पर स्टूडियो एकेडमी के अंदर गुरुग्राम में पहले शो के ऊपर करीबन 200 लोग स्टूडियो के अंदर थे। और 200 लोगों के साथ WXM रेसलिंग ने यहां पर उनका पहला टीवी टैपिंग कर लिया है, जहां पर पहले टीवी टैपिंग के मेन इवेंट के ऊपर मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल रेसल कर रहे थे, जो यहाँ पर WWE के अनदर फॉर्मर सुपरस्टार डोनवान डाइजक को फेस करते गए। और पहले टीवी टैपिंग के ऊपर WXM रेसलिंग ने उनके वर्ल्ड टाइटल को भी रिवील कर दिया है। और वैसे तो अभी तक यहाँ पर ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई गए कि गुरुग्राम में यहाँ पर इस टीवी टैपिंग के ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पर कंपनी ने कितने मैचेस टेप किए हैं और एग्जैक्टली ये मैचेस कब और कैसे ब्रॉडकास्ट होंगे। बट अब यहाँ पर ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि WXM रेसलिंग इंडिया की पहली ओन ब्रांडेड रेसलिंग कंपनी है, जो यहाँ पर एक प्रॉपर रेसलिंग कंपनी की तरह चलने वाली है। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि 200 क्राउड के साथ पहले शो के टेप होने के बाद अब ये शो यहाँ पर कब और कैसे ब्रॉडकास्ट होते गए और WXM रेसलिंग का पहला वर्ल्ड चैंपियन कौन बनता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW की फॉर्मर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन जेमी हेटर की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जेमी हेटर काफी लंबे टाइम से हमें यहाँ पर AEW पर देखने को नहीं मिल रही है। और फाइटफुल सेलेक्ट ने रिसेंटली ये रिवील किया था कि जेमी हेटर के वीजा इशू की वजह से वो यहाँ पर UK से USA ट्रेवल नहीं कर सकती गए। और जब तक जेमी हेटर का वीजा इशू रिजॉल्व नहीं होता है तब तक वो AEW पर नहीं आएंगी। वाल इस हफ्ते इंस्टाग्राम पर जेमी हेटर के लेटेस्ट पोस्ट के ऊपर एक रेसलिंग फैन ने जेमी हेटर से कमेंट के अंदर ये पूछा कि क्या यहाँ पर अभी तक जेमी हेटर का वीजा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो जेमी हेटर जवाब देकर ये कहते गए कि जेमी हेटर के वीजा को लेकर अब यहाँ पर कोई भी इशू नहीं गए और वो मैटर पूरी तरह से ओवर हो चुका है। और बेसिकली यहाँ पर जेमी हेटर ने ये क्लियर कर दिया है कि अब यहाँ पर उनका वीजा इशू रिजॉल्व हो चुका है और कंपनी पर वो यहाँ पर अब कब रिटर्न करेंगे ये पूरी तरह से कंपनी के बुकिंग सिस्टम के ऊपर है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान यहाँ पर जेमी हेटर को कब तक वापस लाते गए। बट गाइस जहां तक बात रही वापस लाने की, तो गाइस यही AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन के फाइटफुल के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन ने AEW और रेसलिंग बिजनेस में उनके फ्यूचर को एड्रेस किया है। जहां पर ब्रायन डेनियल्सन से जब ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर ब्रायन रेसलिंग बिजनेस और AEW के अंदर 2025 के अंदर रिटर्न कर सकते गए, तो ब्रायन यहाँ पर जवाब देकर ये कहते गए कि ब्रायन डेनियल्सन को नहीं लगता है कि वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के ऊपर इस समय रिटर्न कर पाएंगे, क्योंकि अब भी यहाँ पर उनकी नेक की कंडीशन काफी खराब है। और ब्रायन डेनियल्सन यहाँ पर नेक इशू के लिए किसी तरह की कोई भी सर्जरी करवाना नहीं चाहते गए और वो यहाँ पर थेरेपी के थ्रू इस नेक इंजरी से गुजरना चाहते गए। और क्योंकि ब्रायन सर्जरी नहीं करवा रहे गए तो इसीलिए ब्रायन डेनियल्सन का रेसलिंग में हाल फिलहाल में रिटर्न होना इस समय पूरी तरह से इम्पॉसिबल होने वाला है। और जहां तक
बात रही ब्रायन ड्रेसन के AEW में आने की, तो ब्रायन यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि करंटली वो यहाँ पर AEW कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं गए और लीगल तौर पर AEW कंपनी से ब्रायन ड्रेसन का कुछ भी लेना देना नहीं गए। इसीलिए ब्रायन यहाँ पर ये भी नहीं बोल सकते गए कि वो AEW पर दोबारा अपीयर होंगे या नहीं। बट फिलहाल के लिए ब्रायन यही बोलना चाहेंगे कि करंटली यहाँ पर उनका रेसलिंग बिजनेस पर वापस आने का कोई भी प्लान नहीं गए और फ्यूचर में भी वो रेसल करेंगे या नहीं, इसके भी 50-50 चांसेस है। और ब्रायन ड्रेसन अगर यहाँ पर फ्यूचर में रेसल नहीं भी करते गए तो ब्रायन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए, क्योंकि ब्रायन ने उनके करियर में WWE और AEW में हर वो चीजें ऑलरेडी अचीव कर ली गए जो कोई भी रेसलर करना चाहता है। और अगर यहाँ पर ब्रायन ड्रेसन का ये रिटायरमेंट उनका ऑल टाइम रिटायरमेंट होता है तो वो यहाँ पर खुशी खुशी रिटायर होना चाहेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रायन ड्रेसन की ये नेक इंजरी यहाँ पर थेरेपी के साथ कब तक ठीक होती गए और क्या यहाँ पर ऑल इन से पहले ब्रायन यहाँ पर AEW के ऊपर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो की, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं AEW के इस हफ्ते का कोलिजन यहाँ पर लाइव ना होकर बल्कि प्री रिकॉर्डेड होने वाला है। और वेडनेसडे को डायनामाइट के लाइव जाने के बाद AEW ने सेम अरीना के अंदर कोलिजन को टेप किया था और अब यहाँ पर यही कोलिजन शो AEW कंपनी अब ब्रॉडकास्ट करने वाली है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि AEW के इस हफ्ते का कोलिजन यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो होने वाला है। गाइड यहाँ पर नॉर्मली AEW कंपनी सैटरडे के ऊपर 2 घंटे का कोलिजन शो करती है, बट इस हफ्ते यहाँ पर AEW का कोलिजन शो सिर्फ यहाँ पर सैटरडे को नहीं बल्कि संडे को भी आने वाला है। और इस हफ्ते AEW कंपनी बेसिकली यहाँ पर 2 घंटे के कोलिजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, जहाँ पर सैटरडे को AEW 1 घंटे का कोलिजन ब्रॉडकास्ट करेगी और फिर संडे को AEW 1 घंटे का कोलिजन ब्रॉडकास्ट करेगी। और बेसिकली यहाँ पर कल और परसों 2 दिन लगातार AEW के द्वारा बैक टू बैक कोलिजन आने वाले गए और USA में NCAA गेम्स की वजह से कोलिजन शो को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और बात करें अगर यहाँ पर इस हफ्ते के डबल कोलिजन के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइस यहाँ पर सैटरडे नाइट के ऊपर कल AEW कोलिजन शो के ऊपर मैक्स कास्टर का हमें ओपन चैलेंज देखने को मिलेगा। AEW की तरफ से डॉन कैलिस फैमिली मेंबर कोनोशुके ताकेशिटा, ब्रायन केज और लांस आर्चर एक्शन में होंगे, जो यहाँ पर हमें शो पर पावर हाउस हॉब्स, मार्क ब्रिस्को और रॉकी रोमेरो को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं वुमेन डिवीजन की तरफ से जूलिया हर्ट शो पर एक्शन में होंगी, जो क्वीन आमिनाटा को फेस करने वाली गए। और सैटरडे नाइट कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर एडम कोल और डेनियल गार्सिया के बीच में एक बार फिर से TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा। बट इसके बाद यहाँ पर संडे नाइट के AEW कोलिजन शो के ऊपर जॉनी टीवी एक्शन में होंगे, जो यहाँ पर बैंडिडो को फेस करेंगे। लुचा सुपरस्टार, होलोग्राम और कमांडर भी एक्शन में होंगे, जो डालिस्को और बीस मोटेज को फेस करेंगे। वुमेन डिवीजन की तरफ से हार्ली कैमरॉन एक्शन में होंगी, जो सिंगल मैच को रेसल करेंगी। और शो के मेन इवेंट के ऊपर AEW का ट्रियोस टाइटल ऑन द लाइन होगा, जब डेथ राइडर उनका टाइटल टॉप फ्लाइट और एयर फॉक्स के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर 4 मैचेस के साथ AEW कंपनी डबल कोलिजन ब्रॉडकास्ट करने वाली है। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि NCAA गेम्स के बाद यहाँ पर डबल कोलिजन ब्रॉडकास्ट होने के बाद एग्जैक्टली इन दोनों शो की व्यूअरशिप कैसी होती है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।